अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न पहले का चौथा सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा दस एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा दस एनसीईआरटी गणित को हल शायद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रश्न पहले का चौथा। तो 3 स्टेप में प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम। पहले स्टेप में हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो साथ में संख्या है इसको गायब करेंगे। फिर जो एक्स के साथ में संख्या आएगी उसका आधा करके वर्ग कर देंगे और एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे 2 पदों के बाद, फिर सर्व समीकरण लगा देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये संख्या हटाने के लिए इसी संख्या का पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 2 का इसमें भाग, 2 का इसमें भाग, 2 का इसमें और 2 का ही यहाँ पर। किसी भी समीकरण में समान संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं, ये नियम होता है। तो उसी नियम से हमने समान संख्या का भाग दे दिया पूरे समीकरण में। 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा प्लस यहाँ पर बचा एक्स बटे 2 प्लस 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पर एक स्टेप हो गया पूरा। अब एक्स के साथ में जो संख्या है इसका करना है हमें आधा और फिर करना है वर्ग। तो एक्स बटे 2 है तो ये है एक्स इंटू 1/2। तो 1/2 का आधा करना है। आधा करने के लिए किसी भी संख्या में 1/2 से गुणा किया जाता है। मान लीजिए 20 है, 20 का आधा करना है तो 1/2 को गुणा कीजिए, 2 का भाग 20 में देंगे, 10 बाहर चला जाएगा। तो हमें तो पता है 20 का आधा 10 होता है। तो 20 का आधा किस प्रकार हुआ, जब 1/2 का गुणा किया। तो यहाँ पर x/2 यानी कि x इंटू 1/2 ये संख्या हो गई। इसका आधा करने के लिए 1/2 का गुणा कर दिया। अब हम वर्ग कर देंगे। ये ट्रिक है, पहले उस संख्या का आधा करना है फिर वर्ग करना है। फिर यहाँ पर अब गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये आया हुआ है इसको 2 पदों के बाद एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2। अब एक बार जोड़ देते हैं इसे और एक बार घटा देते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर। एक बार जोड़ दिया, अब एक बार घटा देते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, प्लस के 2 ज्यों के त्यों बराबर में 0 भी ज्यों का त्यों। अब इन 3 पदों में लगेगी सर्व समीकरण। सर्व समीकरण लगेगी ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये जो स्थिति है यही स्थिति यहाँ पर है 3 पदों तक, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर b स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। अब ये 2ab है, ये है x/2। ये इस प्रकार हो जाएगा कि 2 इंटू a का मान है x इंटू b का मान है, सॉरी यहाँ पर ये b का मान है 1/4। अभी यहाँ पर 2 1 2 2 दूनी 4। तो x का गुणा 1 में होगा तो x और बटे में ये 2, तो x/2 आ गया। तो ये है यहाँ पर 2ab। तो ये 3 स्थिति इस 3 स्थिति के बराबर है। तो इनको सर्व समीकरण रूप में a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a हो जाएगा x प्लस b हो जाएगा 1/4 और फिर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये सर्व समीकरण के द्वारा लिख दिया। इन दोनों को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएंगे प्लस के 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस के 2 हो जाएंगे माइनस के 2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस तरफ ये ज्यों का त्यों, इस तरफ हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 माइनस 2 ज्यों का त्यों, 2 के बटे में कुछ नहीं है 1 माना। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16। एलसीएम 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 आए, 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 1, बीच में माइनस का चिन्ह, 1 का भाग 16 में देंगे तो 16, 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 32। इस तरफ ये ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे माइनस के 32 में से प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस के 31 बचेंगे और बटे में 16। इस तरफ ये ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर देखेंगे आप किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब जब किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है
तो यहाँ पर इसके मूल नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है ही नहीं इस चौथे वाले प्रश्न में, अतः मूल वास्तविक नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।